दोस्तों अगर आपको लगता है कि डायबिटीज सिर्फ शुगर खाने से ही होती है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। असल में डायबिटीज एक साइलेंट किलर है जो आपकी आंखें, लिवर, किडनी, ब्रेन और हार्ट को धीरे धीरे से बर्बाद कर रही होती है। और सबसे खतरनाक बात दोस्तों, कई बार इसका पता तब चलता है जब शरीर का 50% तक नुकसान हो चुका होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वो सारी बातें करेंगे जो बहुत ही कॉमन बातें हैं और वो हर उस रोगी को पता होनी चाहिए जिसको डायबिटीज है। दोस्तों अक्सर ही लोगों के मुझे डायबिटीज को लेकर मैसेजेस, कॉल्स, डीएम बहुत सारे आते हैं। उनमें से कई सवाल बार बार रिपीट भी होते हैं। हर पेशेंट, हर घर, हर उम्र के लोग यही पूछते हैं। तो दोस्तों आज हम उन्हीं 9 कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको रिसर्च, साइंस और आयुर्वेदा के नजरिए से। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला कॉमन क्वेश्चन है, क्या डायबिटीज पूरी तरह ठीक हो सकती है? दूसरा क्वेश्चन एक रोगी पूछता है, क्या मैं मीठा बिल्कुल ही बंद कर दूं? तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सुबह उठते ही ब्लड शुगर हाई क्यों रहती है? फोर्थ क्वेश्चन है, कौन कौन सी चीजें ब्लड शुगर को सबसे ज्यादा बढ़ाती हैं? और पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों लोगों का, क्या आयुर्वेद से डायबिटीज का इलाज संभव है? अगर संभव है तो आयुर्वेदा मेडिसिन से कितने दिन में ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाती है? दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन है, कौन कौन सी चीजें खाना डायबिटीज में सेफ होता है? और सेवंथ क्वेश्चन है, शुगर कम करने के लिए सबसे असरदार घरेलू उपाय क्या हो सकता है? आठवां क्वेश्चन रोगी पूछता है दोस्तों, इंसुलिन लेने के बाद क्या पूरी जिंदगी इंसुलिन लेना ही पड़ेगा? दोस्तों लास्ट सवाल रोगी ये पूछता है कि डायबिटीज में रोगी फल खा सकता है? अगर हाँ फल खा सकता है तो कौन कौन से फल खा सकता है? दोस्तों अब हम डिटेल में बात करेंगे इन सारे सवालों के बारे में और एक एक करके सबका मैं उत्तर दूंगा। बस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर लिवदीप सिंह चहल, केरला आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट और आपका हेल्थ कोच। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों रोगी का जैसे पहला क्वेश्चन था, क्या डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो सकती है? दोस्तों मॉडर्न साइंस का जवाब ये है कि टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये पूरी तरह क्योर नहीं हो सकती। लाइफ लॉन्ग इसकी मैनेजमेंट पूरी तरह से चाहिए। और इसके साथ ही टाइप 2 डायबिटीज जो लाइफस्टाइल से हमारे जुड़ी हुई है उसे रिवर्स किया जा सकता है। दोस्तों अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट लॉस और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने से रिमिशन पॉसिबल है। दोस्तों आयुर्वेदा भी यही कहता है कि मधुमेह को कृच्छ साध्य रोग माना गया है, यानी इलाज कठिन है लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों वास्तव में सही डाइट, आयुर्वेदिक हर्ब्स, योग और दिनचर्या यानी कि लाइफस्टाइल से हजारों लोग बिना दवा के शुगर कंट्रोल कर पा रहे हैं। दोस्तों इसके साथ ही दूसरा सवाल रोगी का यही था, क्या मैं मीठा बिल्कुल बंद कर दूं? गलतफहमी यही से शुरू होती है। दोस्तों हर तरह का मीठा नुकसानदायक नहीं होता। नुकसानदायक होती है रिफाइंड शुगर, मतलब सफेद चीनी जो कि डाली जाती है कोल्ड ड्रिंक्स में, स्वीट्स में, मिठाइयां में। दोस्तों ये सारी चीजें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण डेंजरस है। लेकिन दोस्तों मैं फ्रूट खाने की सलाह शुगर के मरीज को हमेशा देता हूँ, क्योंकि फ्रूट्स में फ्रक्टोज नाम की शुगर होती है जो कि ब्लड में शुगर लेवल को धीरे धीरे स्पाइक करती है, जो एकदम से शुगर नहीं बढ़ने देती। लेकिन फ्रूट्स हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में ही लिए जाएं तो दोस्तों ज्यादा फायदा करते हैं। दोस्तों फ्रूट्स में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो ये बॉडी को नुकसान ना के बराबर करते हैं। दोस्तों आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से बात करें तो मधु रस का अधिक सेवन दोषों को इम्बैलेंस कर देता है, लेकिन नेचुरल मीठा जैसे कि फल, शहद आदि ये सीमित मात्रा में सेवन किया जाए तो ये बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। दोस्तों तीसरा सवाल है, सुबह उठते ही शुगर क्यों हाई होता है? दोस्तों इस सिचुएशन को कहते हैं डॉन फिनोमिना। सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच कोर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन दोनों बढ़ते हैं। ये लिवर को सिग्नल देते हैं और ग्लूकोज रिलीज करने लग जाते हैं। दोस्तों इसका रिजल्ट यही होता है कि सुबह उठते ही शुगर हाई हो जाती है और खाली पेट शुगर रोगी की स्पाइक कर जाती है। दोस्तों इसका सोल्यूशन यही है कि रात में हैवी मील ना लें, थोड़ा सा जल्दी खाना खा लें, सोते टाइम खाना ना खाएं और सोने से पहले हल्का सा प्रोटीन डाइट जरूर लें। दोस्तों चौथे नंबर पे ये क्वेश्चन था कि कौन सी चीजें ब्लड शुगर को सबसे ज्यादा बढ़ाती हैं? सबसे पहले आते हैं रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि मैदा या मैदे से बनी हुई चीजें, व्हाइट राइस, बिस्किट्स और ब्रेड। इनके अलावा दोस्तों शुगरी ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, पैकेजिंग जूसेस हो गई, ये सारे जिम्मेदार हैं ब्लड शुगर को बढ़ाने के लिए। इन सब से जितना हो सके उतना ही दूर रहें, इनको अवॉइड करें। दोस्तों 5वें नंबर पे क्वेश्चन ये था, क्या आयुर्वेद से डायबिटीज का इलाज संभव है और कितने दिन में शुगर कंट्रोल हो सकती है? दोस्तों इलाज सिर्फ संभव ही नहीं, हमने प्रूव भी किया हुआ है। आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे गुड़मार, ये प्लांट दोस्तों क्लिनिकल प्रूवन है, शुगर को कम करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों दूसरा प्लांट है विजेसा। ये प्लांट इंसुलिन
इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। इसके अलावा मेथी दाना, नीम, जामुन के बीज, ये सारी की सारी हर्ब्स शुगर को मेंटेन रखती हैं। दोस्तों इसी में ही दूसरा सवाल था कि कितने दिन में शुगर कंट्रोल हो सकती है। ये दोस्तों डिपेंड करता है क्रोनिसिटी पर, मतलब साथ साथ रोगी का लाइफस्टाइल कितना सुधरा है, कितनी कंसिस्टेंसी से मेडिसिन ले रहा है रोगी और कितना परहेज रख रहा है। दोस्तों अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो 3 से 6 महीनों में रोगी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, पर मेडिसिन बंद करने में थोड़ा समय लग जाता है। दोस्तों 6th नंबर पे क्वेश्चन था कि डायबिटीज में क्या खाना सेफ है। मॉडर्न डाइटिशियन और आयुर्वेदा ये कहता है कि सेफ फूड्स में होल ग्रेन्स जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, कोदरा, कंगनी, स्वांग, कुटकी की रोटी आप खा सकते हैं। दालों में मूंग की दाल, अरहर की दाल, पीली दाल और चने की दाल शुगर के मरीज के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो शुगर के मरीज के लिए करेला, परवल, पालक, लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी सबसे बेस्ट है। दोस्तों फ्रूट्स कुछ लिमिटेड ही खा सकते हैं। शुगर के मरीज के लिए अमरूद सबसे बेस्ट है, जामुन और पपीता। दोस्तों और नेक्स्ट बातें करते हैं कि क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए शुगर के मरीज को, जैसे कि व्हाइट राइस, आलू या आलू जाति की और सब्जियां जैसे अरबी होगी, शकरकंदी होगी, प्रोसेस्ड फूड हो गए, शुगर रिच फ्रूट्स हो गए लाइक मैंगो और बनाना, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों 7वें नंबर पे क्वेश्चन था सबसे असरदार घरेलू उपाय क्या हो सकता है एक शुगर मरीज के लिए। दोस्तों भीगी हुई मेथी के दाने सुबह खाली पेट रोजाना लेना स्टार्ट कर दें। नीम की पत्तियां जहां तो आप चबा कर ले सकते हैं या इसका काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पे करेले का जूस रोज 2 टाइम जरूर ले सकते हैं आप दोस्तों, क्योंकि ये बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। दोस्तों रोज 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को वॉक जरूर करनी चाहिए। आप ब्रिस्क वॉक जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन वॉक है जिसकी वजह से आपकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा रेगुलेट होता है, मेंटेन होता है। दोस्तों भोजन के बाद भी 100 कदम या 15 मिनट की वॉक जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों 8वें नंबर पे रोगी का क्वेश्चन ये है, क्या इंसुलिन शुरू करने के बाद इंसुलिन जिंदगी भर लेना पड़ेगा। दोस्तों ये डिपेंड करता है। टाइप 1 डायबिटीज है तो लाइफ लॉन्ग इंसुलिन इज नीडेड। अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो इंसुलिन टेम्परेरी हो सकता है अगर लाइफस्टाइल सही किया जा सके तो। रिसर्च में भी कई केसेस में प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज से इंसुलिन डिपेंडेंसी को कम किया हुआ है। दोस्तों आयुर्वेदा में पंचकर्मा थेरेपी और आयुर्वेदिक हर्ब से बीटा सेल्स की फंक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है, जिससे डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है आपका। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन रोगी का ये है, डायबिटीज में फल कौन कौन से खा सकते हैं और कौन कौन से नहीं खा सकते, जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जैसे कि अमरूद, जामुन, पपीता, कीवी, स्ट्रॉबेरीज, ये फ्रूट आप खा सकते हैं दोस्तों। और जो फ्रूट आपको अवॉइड करने हैं उनका नाम है केला, आम, अंगूर। दोस्तों फलों का सेवन दोपहर में ही करना चाहिए, रात को कभी भी फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। तो दोस्तों ये थे 9 सवाल जो हर शुगर का मरीज, डायबिटीज का मरीज बार बार मुझसे पूछता है, और आज आपने उनका जवाब जाना साइंस और आयुर्वेदिक दोनों के नजरिए से। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको डायबिटीज है, शुगर है। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों शुगर के ऊपर डाइट प्लान की वीडियो, प्रॉपर हर्ब्स की डिटेल वीडियो बनाएं, तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों अगर आपको और इस तरह की हेल्दी वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखें। आप अपने शरीर के मालिक हैं, दवा के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।